दिल्ली अध्यादेश राज्यसभा में क्या पारित करा सकती है केंद्र सरकार? यह सवाल मॉनसून सत्र के पहले उठना शुरू हो गए हैं। इस अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल ने कांग्रेस सहित विपक्ष को बड़ी संख्या में एक कर दिया है। अब देखना यह है कि हालांकि क्या समीकरण बन सकते हैं कि सरकार इस अध्यादेश को संसद में पार करा सकती है। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टीना, खबरों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट को। राज्यसभा में कांग्रेस के समर्थन के बावजूद दिल्ली का अध्यादेश पारित कराने में सरकार को दिक्कत नहीं आएगी। बहुमत न होने के बावजूद केंद्र सरकार दिल्ली का अध्यादेश राज्यसभा में पारित करा सकती है। हालांकि यह काफ़ी कुछ बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रूप पर भी निर्भर करेगा। दरअसल आम आदमी पार्टी लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के इस अध्यादेश को लेकर उसका समर्थन करने का दावा कर रही है, लेकिन राज्यसभा के बदलते आंकड़े भाजपा को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। राज्यसभा की 11 सीटों पर 24 जुलाई को चुनाव होना है, जहां कांग्रेस की एक सीट कम हो जाएगी, वहीं बीजेपी की एक सीट बढ़ेगी। राज्यसभा की कुल 245 सीटों में 24 जुलाई के बाद 7 सीटें खाली रहेगी। जम्मू कश्मीर की 4, मनोनीति की 2 और उत्तर प्रदेश से 1 सीट खाली हो जाएगी। यानी 24 जुलाई के बाद सदन की संख्या 238 और बहुमत का आंकड़ा 120 रहेगा। 24 जुलाई के बाद बीजेपी की सीटें बढ़कर 93 हो जाएगी, जबकि कांग्रेस की 31 से घटकर 30 रह जाएगी। बीजेपी और सहयोगी दलों की सीटें मिलाकर 105 रहेगी। बीजेपी को 5 मनोनीत और 2 निर्दलीय सांसदों का समर्थन मिलना भी तय है। इस तरह सरकार के पक्ष में 112 सांसद हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 11 दूर है। सरकार को बहुजन समाज पार्टी, जेडीएस और टीडीपी के एक सांसदों से भी समर्थन की उम्मीद है। वहीं दिल्ली के अध्यादेश के विरोध में 105 पार्टियां हैं। ऐसे में सरकार को बीजेडी और वाईएसआरसीपी के मदद की ज़रूरत होगी। इन दोनों पार्टियों के 9 सांसद हैं। बीजेडी ने कहा है कि वह बिल सदन में चर्चा और मतदान के लिए आने पर सदन में ही फैसला करेगी। वाईएसआरसीपी ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इससे पहले पिछले साल जब इसी तरह का एक बिल आया था, तो इन दोनों पार्टियों ने मतदान के समय सदन से वॉकआउट कर दिया था। इससे सरकार को मदद मिली थी। इस बार भी अगर वे ऐसा ही करती है तो बहुमत का आंकड़ा कम होकर 111 रह जाएगा। इससे एनडीए की ताकत एक ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इन दोनों दलों ने विरोध में वोट डाला तो सरकार बिल पारित नहीं करा सकेगी। सरकार दिल्ली अध्यादेश पर मतदान से पहले राज्यसभा में 2 सांसद मनोनीत भी कर सकती है। इस तरह उसके समर्थन सांसदों की संख्या बढ़कर 114 पहुंच सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।